हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज ग्राफ। तो ग्राफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है, उसको किसी प्लेन पे रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके बेसिस पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से। अब देखिए, ये हमारा मान लीजिए कि आपका कोई स्कूल है और उसके अंदर सिटिंग अरेंजमेंट है आपका, जहाँ पे आपके बेंचेस वगैरह पड़े और ये कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक फर्स्ट स्टूडेंट बैठा है और यहाँ पे एक कोई सेकंड स्टूडेंट बैठा है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि वो किस जगह पे बैठा है, तो हमें कोई ना कोई नंबर्स की ज़रूरत है ताकि हम उसको बोल सके ये यहाँ से यहाँ पे बैठा है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो ये है क्या हमारे पास? तो ये कुछ इस तरीके से है कि हमने ये बोल रखा है ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये है हमारे पास रोज। तो कुछ इस तरीके से रोज ये होगी हमारी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो एंड फिफ्थ रो। तो कॉलम है ये हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से कॉलम। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट रोज एंड कॉलम्स के हिसाब से। ये आपको पता भी होगा पहले कि किस तरीके से होता है हमारे पास। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस फर्स्ट स्टूडेंट को रिप्रेजेंट करना है कि वो कहाँ पे बैठा है, उसकी लोकेशन क्या है हमारे पास। तो किस तरीके से होगा, पहले क्या करेंगे, हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए कि वो किस तरीके से। तो सबसे पहले देखते हैं वो कौन सी रो के अंदर है और कौन से कॉलम के अंदर है। तो देखिए, कॉलम उसका कौन सा होगा और कॉलम कौन सा है हमारे पास, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एंड रोज कौन सी, ये वाली। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे बैठा है तो उसका कॉलम कौन सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो लिख देंगे कॉलम हमारे पास हो गया, कॉलम है हमारे पास थर्ड, एंड रो क्या हो गई हमारी, रो कौन सी होगी, देखिए यहां से अब देखिए कौन सी रो के अंदर जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो रो हो गई हमारी इसकी फोर्थ। ये है हमारे फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। कौन से स्टूडेंट के लिए, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए। तो एक ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत होती है उसको शो करने के लिए। तो ऑर्डर्ड पेयर इसका हो जाएगा कि ये इसकी लोकेशन है हमारे पास। तो ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा इसका, ऑर्डर्ड पेयर इसका क्या हो जाएगा, शो करने का। अब देखिए 3,4, 3,4, क्योंकि जो है हमारे पास पहले हॉरिजॉन्टली हम देखेंगे, यानी कि पहला जो आएगा हमारे पास पेयर, उसमें से क्या होगा, कॉलम, और दूसरा क्या होगा हमारे पास, रो। तो ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, सबसे पहले आएगा कॉलम और बाद में आएगा हमारे पास क्या, रो। तो ये होता है कुछ शो करने का तरीका इसके अंदर। अब देखिए, सेकंड स्टूडेंट की अगर हम बात करें, सेकंड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो वो कहाँ पे बैठा है। सेकंड स्टूडेंट अगर यहाँ से चले हम कॉलम के अंदर, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो कॉलम उसका क्या हो गया हमारे पास, कॉलम हो गया हमारे पास कौन सा, फोर्थ, एंड रो कौन सी हो गई, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रो हो गई उसकी हमारे पास सेकेंड। तो उसको शो करने का एक तरीका होगा जो कि ऑर्डर्ड पेयर उसका देखें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कॉलम आएगा हमारे पास एंड रो। तो ये हो गया इसका लोकेशन। तो फर्स्ट, अब कोई आपको पूछे डायरेक्टली कि आप बताना है कि आपको कि फर्स्ट की लोकेशन क्या है, वो कहाँ पे बैठा है, तो आप बोल सकते हो 3,4। 3,4 का मतलब क्या, हमारे पास थर्ड कॉलम एंड फोर्थ रो। सेकंड स्टूडेंट का अगर हमारे को पूछे तो आप बता सकते हो कि हमारे पास ये हो गया फोर्थ कॉलम सेकंड रो। तो मैं कुछ बता दूं आपको, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप होमवर्क में कीजिएगा, इसको लोकेशन लिखनी है आपको। तो थर्ड ये हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कुछ, फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे, फिफ्थ है हमारे पास यहाँ पे, एंड सिक्स्थ होगा कुछ यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास। तो ये आपका होमवर्क है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनकी लोकेशन आपको लिखनी होगी। तो ये था हमारा एक नॉर्मल। अब बात करते हैं हम किसके, ग्राफ के अंदर के, ग्राफ के अंदर कुछ किस तरीके से होता है हमारे पास। अब बात करते हैं ग्राफ के अंदर के कोऑर्डिनेट्स क्या होता है हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट्स होता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट। देखिए, कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास तीन चीज जरूरी है। सबसे पहले एक पॉइंट, पॉइंट क्या होता है, जहां से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं। फिर दूसरी होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तीसरी होती है वर्टिकल लाइन।
वर्टिकल लाइन। और यहाँ पे जो हमने देखा था, यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये क्या हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट्स है, इसकी लोकेशन है, यानी कि 3 and 4 क्या है, इसके लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स है, 4 and 2 क्या हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे एक पॉइंट की जरूरत होती है जहाँ से हम सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर होती है, और वर्टिकल लाइन जहाँ से वर्टिकल लाइन के अलोंग डिस्टेंस मेजर होती है। अब देखिए ये जो लाइन होती है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से होती है, और वर्टिकल लाइन कुछ किस तरीके से होगी हमारे पास, कुछ इस तरीके से होगी। तो अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक प्लेन में ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है हमारे पास, ये होगा हमारा क्या, कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये होगा हमारे पास कुछ इस तरीके से वर्टिकल लाइन। अब ये जो है हमारे पास, इसको बोलेंगे हम x, ये होगा ओरिजिन हमारा O, और ये होगा हमारा x डैश, ये होगा हमारा y, ये O एंड ये होगा y डैश। जो x O x डैश ये है उसको हम क्या बोलेंगे, x O x डैश, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो ये y O y डैश है हमारे पास, y O y डैश है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। और यहां से इक्वल डिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर्स होते हैं, डिस्टेंस के अंदर, सेम डिस्टेंस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, नंबर्स होंगे, यानी कि 0 से यहां पे स्टार्ट होगा 1 होगा, यहां पे जितनी डिस्टेंस इसकी होगी उतनी डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में होगी, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 2, यहाँ पे होगा हमारे पास 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, और यहाँ पे आगे चलता रहेगा। ये है हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये है हमारे पास माइनस का 1, यहाँ पे होगा माइनस का 2, यहाँ पे होगा माइनस का 3, यहाँ पे होगा माइनस का 4, यहाँ माइनस का 5। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस कुछ इस तरीके से। अब हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वो किस तरीके से होगा हमारे पास, ये है हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि +1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6। तो ये होगा हमारा कुछ इस तरीके से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ओ वाई या फिर वाई ओ जो है हमारे पास, ये होगा पॉजिटिव, और ओ वाई डैश जो होगा वो होगा हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस के अंदर हमारे पास होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो कुछ इस तरीके से। और यही जो हमारे पास होता है कि एक प्लेन पेपर पे जो 2 एक्सेस हम ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम। तो ये जो हमारा पूरा प्लेन पेपर पे हमने एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ किया है, 2 एक्सेस हमने जो ड्रॉ किए, इसको इस प्लेन पे इस ग्राफ को हम बोलेंगे, इस प्लेन पे इस ग्राफ को हम बोलेंगे कार्टेशियन सिस्टम। तो क्लियर होना चाहिए आपको ये। अब देखिए हमने बोला ये एक्स ओ एक्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, तो ये जो होगा एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये होगा हमारा एक्स एक्सेस, क्या होगा एक्स एक्सेस। और ये जो वाई ओ वाई डैश है हमारे पास, ये जो वाई ओ वाई डैश है हमारे पास, ये होगा हमारे पास वाई एक्सेस। और ये जो ओ है हमारे पास, यहाँ पे आप बीच में देख पा रहे हो, ये क्या हमारा ओरिजिन। तो ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये हमारा पूरा क्या है, कार्टेशियन, ये जो है हमारे पास, ये पूरा क्या है हमारे पास, कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन। और इस सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। ये जो है कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारे पास। अब देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे कुछ आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट अलग है, ये एक क्वाड्रेंट अलग है, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट अलग है, यहाँ पे ये क्वाड्रेंट अलग है। तो ये जो होगा हमारे पास एक्स ओ वाई या फिर वाई ओ एक्स जो है हमारे पास, ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो है हमारे पास वाई ओ एक्स डैश या फिर एक्स डैश ओ वाई, ये है हमारे पास क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई डैश, ये कौन सा हो गया हमारे पास, थर्ड क्वाड्रेंट। और एक्स ओ वाई डैश जो हो गया वो है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया हमारे पास कौन सा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इनको किस तरीके से लिखते हैं, देखिए अब देखिए इसको लिख देते हैं हम एक्स ओ वाई जो है हमारे पास,
एक्स ओ वाई जो है ये है हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये जो है एक्स डैश ओ वाई जो है ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ पे एक्स डैश ओ वाई डैश जो है हमारा ये है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। और ये जो है हमारा एक्स ओ वाई डैश ये हमारा कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो याद रखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा पूरा के पॉइंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है हमारे पास। अब देखिए ये जो होती है हमारे पास एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और जो वाई एक्सिस होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस को बोलते हैं एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये भी रखिएगा कि एक्स एक्सिस की जगह आपको बोल दिया जाएगा कि एब्सिसा। क्या बोल दिया जाएगा? एब्सिसा। और वाई एक्सिस की जगह बोल दिया जाएगा ऑर्डिनेट। तो ये भी आपको नेम याद रखने जरूरी है। अब हम बात करते हैं साइन कन्वर्जन की, कि साइन कन्वर्जन किस तरीके से होता है। हमने यहाँ पे 4 पॉइंट ले रखे हैं, एक्स वाई जेड एंड ए। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि इन चारों पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट्स अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो होंगे एक्स एंड वाई के वो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव। तो बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आप देख पा रहे हो कि जो एक्स एक्सिस की लाइन है उसके ऊपर जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो हमारे पास क्या है? पॉजिटिव है। और वाई एक्सिस के जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो क्या है? पॉजिटिव। तो ये जो पॉइंट होगा एक्स, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे पास एक्स एंड वाई के वो क्या होंगे? हमारे पास पॉजिटिव होंगे। तो एक्स भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे एक्स क्या होगा? पॉजिटिव। और वाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा हमारे पास। तो बोथ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें अगर हम, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे हो, तो अगर देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास? नेगेटिव नंबर्स है। और यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है हमारे पास? पॉजिटिव नंबर है। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा हमारे पास? एक्स एक्सिस क्या है यहाँ पे हमारे पास? नेगेटिव। और y एक्सिस क्या है हमारे पास यहाँ पे? पॉजिटिव। देन थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट की, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या है हमारे पास? x नेगेटिव एंड y भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव। तो बोथ x एंड y, बोथ x एंड y आर नेगेटिव। क्या होगा हमारे पास? दोनों नेगेटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो x क्या है हमारे पास? पॉजिटिव और y क्या है? नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हो जाएगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर x क्या होगा हमारे पास? पॉजिटिव। x क्या हो गया हमारे पास? पॉजिटिव। और y हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अब बेसिकली बात आती है कि हमें शो कैसे करना है कि x, इस x की पोजीशन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है हमारे पास नंबर x, उसको अगर हमें शो करना है इस प्लेन के अंदर कि उसकी पोजीशन अगर हमें बतानी है तो वो किस तरीके से होगी। तो सबसे पहले x जो है हमारे पास, इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें पहले x एक्सिस पे उसका लोकेशन देखनी होगी। तो जो पहला आएगा हमारे पास वो x एक्सिस के ऊपर आएगा। तो x एक्सिस के ऊपर चलेंगे हम सबसे पहले, यहाँ से चले हम यहाँ पे, तो कितने डिस्टेंस इसने ट्रेवल की? 2। तो ये हो गया x एक्सिस पे इसने कितना है? 2 है हमारे पास। और y एक्सिस पे अब हम देखेंगे तो यहाँ क्या है हमारे पास? 2। तो ये भी क्या हो गया? 2। तो ये 2,2 ये क्या हो गया? इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये इसका क्या हो गया? x का लोकेशन हो गई है। देन अगर हम y की बात करें, y जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, तो y पे देखना पहले, सबसे पहले x एक्सिस पे चलना है हमें। x एक्सिस पे चला -1 एंड -2। तो सबसे पहले हो गया x एक्सिस पे हमारे पास -2।
और वाई एक्सिस पे क्या हो गया हमारे पास कितना चला है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी कितना चला हम 3, तो ये हो गया हमारे पास 3, यानी कि वाई एक्सिस तो वाई पॉइंट है उसका क्या हो गया हमारे पास शो करने के लिए -2,3। देन हम z की अगर हम बात करें तो z हमारे पास क्या है, देखिए z को पहले x एक्सिस पे चलना है, तो x एक्सिस पे कितना है -1 -2 -3 -4 एंड -5, तो z का क्या हो गया -5 और y एक्सिस पे कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, तो माइनस का 6, तो ये क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास 2, 2 -2, -3 -5 6, एंड देन a की अगर हम बात करें तो a की लोकेशन क्या हो जाएगी हमारे पास x एक्सिस पे देखिए सबसे पहले 5 हो गया हमारे पास और y एक्सिस पे क्या हो गया -2, 5 एंड -2, तो आपको पता चल रहा है कि हमने बोला था देखिए यहाँ पे ये x जो है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर है हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो देखिए यहाँ पे 2 एंड 2, तो क्या रहा है दोनों ही पॉजिटिव आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो शो कर रहा हूँ मैं वो फर्स्ट जो होगा वो x एक्सिस का होगा और जो सेकंड होगा वो भी किसका होगा x एक्सिस का ही होगा हमारे पास, तो दोनों ही पॉजिटिव हो गए। सेकंड में बोला था कि x एक्सिस नेगेटिव होगा था और y एक्सिस क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव, यानी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो है x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो क्या हो गया ये हमारा माइनस और ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब देखिए थर्ड में क्या बोला था हमने, दोनों ही क्या होता है हमारे पास नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए z किसके अंदर है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, दोनों ही नेगेटिव है, यानी कि x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, तो दोनों हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे क्या नेगेटिव एंड नेगेटिव। फोर्थ में हमने क्या बोला था, यहाँ पे देखिए x क्या होता है पॉजिटिव, y क्या होता है नेगेटिव, तो x हमारे पास क्या है यहाँ पे इसके थ्रू पॉजिटिव और y क्या है हमारे पास नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या पॉजिटिव x एंड नेगेटिव y कोऑर्डिनेट। तो ये कुछ इस तरीके से होगा साइन कन्वर्जन। आपको ध्यान रखना है कि कौन से OX है वो क्या है हमारे पास पॉजिटिव, OX डैश है वो क्या है नेगेटिव, OY क्या है हमारे पास पॉजिटिव, OY डैश हमारे पास क्या है नेगेटिव। तो ये था हमारा बेसिक पूरा ग्राफ्स का, यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चंस की। थैंक यू।